नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। कभी नई टेक्नोलॉजी को दुनिया के सबसे बड़ी ताकत बताने वाले बिल गेट्स अब एआई को लेकर ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि एआई का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन दुनिया इसके लिए तैयार नहीं है। गेट्स ने एक बड़ी चेतावनी भी दी है और उनकी इस चेतावनी ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। पूरा मामला इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बिल गेट्स ने चेतावनी दी है कि आने वाले सालों में एआई सिर्फ नौकरियां ही नहीं बदलेगा, बल्कि साइबर सिक्योरिटी, क्राइम और इंसानी रिश्तों तक पर असर डाल सकता है। एआई को लेकर दुनिया में एक अलग ही रेस चल रही है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई, मेटा और दूसरी बड़ी कंपनियां तेजी से नए एआई मॉडल लॉन्च कर रही हैं। हर नई टेक्नोलॉजी पहले से ज्यादा तेज, ताकतवर होने का दावा कर रही है, लेकिन इस रेस के बीच में माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने एक वार्निंग भी दे दी है। बिल गेट्स का कहना है कि एआई से होने वाला बदलाव इतना तेज हो सकता है कि सरकारें और समाज उसे संभालने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। उनका मानना है कि आने वाला एआई बदलाव इंसानी हिस्ट्री के सबसे उथल पुथल वाले दौर में से एक हो सकता है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि दुनिया के पास इस बदलाव को संभालने के लिए कोई साफ प्लान तक नहीं है। बिल गेट्स पहले भी एआई के फायदों की बात करते रहे हैं। उनका मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हेल्थ केयर, एजुकेशन, सरकारी सेवाओं और वैज्ञानिक रिसर्च में बड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन उनके नए लेख में उनका अंदाज पहले से कहीं ज्यादा सतर्क दिखता है। गेट्स का कहना है कि एआई की सबसे बड़ी पावर यह है कि ये सिर्फ एक तरह का काम नहीं करेगा। पहले मशीनों ने फैक्ट्रियों और शारीरिक कामों को बदला था। एआई इंसानों की सोचने, सुनने, देखने, बोलने और तर्क करने की क्षमता को भी चुनौती दे रहा है। इसका असर सॉफ्टवेयर, कस्टमर सर्विस, कानून, हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग जैसे कई सेक्टर्स पर पड़ सकता है। यानी खतरा सिर्फ एक नौकरी या इंडस्ट्री का नहीं है। अगर एआई तेजी से बेहतर होता रहा और रोबोट भी सस्ते और ज़्यादा सक्षम होते गए तो व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर दोनों तरह की नौकरियों पर असर पड़ सकता है। तो अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा मुश्किल किसके लिए हो सकती है। गेट्स की चिंता खासतौर पर उन लोगों को लेकर है जिनके पास बदलाव के लिए सबसे कम समय और संसाधन है। उनका कहना है कि एंट्री लेवल और मिड लेवल नौकरियां ज़्यादा खतरे में हो सकती हैं। एआई अगर शुरुआती स्तर के काम करने लगा तो युवा कर्मचारियों के लिए करियर की शुरुआत करना भी मुश्किल हो सकता है। अब तक हर नई टेक्नोलॉजी के साथ एक लॉजिक दिया जाता रहा है कि पुरानी नौकरियां बदल जाएंगी, लेकिन नई नौकरियां पैदा होंगी। गेट्स मानते हैं कि इस बार मामला अलग हो सकता है। उनका लॉजिक है कि पहले बड़े तकनीकी बदलाव कई पीढ़ियों में हुए, जबकि एआई का असर एक दशक के भीतर बहुत तेजी से फैल सकता है। यही वजह है कि सिर्फ लोगों को नई स्किल सिखाना काफ़ी होगा या नहीं, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कुल मिलाकर यहाँ एक बात साफ है कि बिल गेट्स एआई को रोकने की बात नहीं कर रहे हैं। वो मानते हैं कि एआई के फायदे बहुत हो सकते हैं। उनका कहना है कि सवाल एआई को रोकने का नहीं, बल्कि एआई के साथ आने वाले बदलाव के लिए पहले से तैयारी करने का है। गेट्स नए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम बनाने की बात कर रहे हैं जो एआई के असर को संभाल सके। इसमें नौकरियां, एजुकेशन, टैक्स, हेल्थ केयर, नेशनल सिक्योरिटी और दूसरी बड़ी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। उनका मानना है कि मौजूदा संस्थाएं इतनी तेजी से फैलने वाली, हर क्षेत्र को प्रभावित करने वाली टेक्नोलॉजी के लिए नहीं बनाई गई थी। उन्होंने एआई को रोबोट से होने वाली कमाई पर टैक्स जैसे विकल्पों का भी सुझाव दिया है, ताकि ऑटोमेशन से प्रभावित लोगों की मदद, रीट्रेनिंग और सामाजिक सुरक्षा के लिए संसाधन जुटाए जा सकें। बिल गेट्स की इस वार्निंग पर आपका क्या सोचना है? कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहे बिस्तक के साथ।